हूँ अपने आप से और अपने बारे में कुछ बातें हैं उसे बताता हूँ मैं। बड़ा मजा हम लोग साथ में करने वाले हैं। चंद 40 से 45 मिनट में आपके साथ रहने वाला हूँ और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मुझ जैसा एक मिडिल क्लास फैमिली से निकला हुआ लड़का जिसकी लाइफ में अगर चेंजेस आ सकते हैं इस इंडस्ट्री में आने के बाद में, इस एसोसिएशन के आने के बाद में, तो मुझे पूरा विश्वास है। मुझे पूरा विश्वास है। बस आपने अपने आप को सबमिट कर दिया सिस्टम के प्रति, उन ग्रेट अप्लायंस के प्रति जिन्होंने आपको मौका दिया है, तो आपकी लाइफ में चेंज आने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, ये मेरा विश्वास है। तो आपके इस फ्रेंड का नाम मुकेश कुमार चौधरी, रहने वाला उज्जैन मध्य प्रदेश से हूँ। अपनी क्वालिफिकेशन में मास्टर डिग्री किया है केमिस्ट्री से। पापा जी गवर्नमेंट टीचर हैं, तो बचपन से ड्रीम बन गया था कि बड़ा होकर टीचर बनना है। क्योंकि कहते हैं ना, रोल मॉडल हमारे घर में ही होते हैं। हम जैसा करते हैं हमारी बाद वाली जनरेशन वैसा ही सीखती है। और ये सबसे अच्छी बात ये है कि कुछ बातें अनजाने में हो जाती हैं और एक उम्र के बाद में समझ में आती है कि वाकई में ये लाइफ का बहुत जरूरी सिस्टम था जो हमने सीखा है। क्योंकि आज का टॉपिक भी एक्चुअल में यही है और हम बातें भी वही करने वाले हैं सॉफ्ट स्किल को लेकर। तो फ्रेंड्स, सफर शुरू हुआ, कॉलेज लाइफ में आया, थोड़ी सी मैच्योरिटी बढ़ी। और जब मैच्योरिटी बढ़ जाती है तो एक कहावत है सभी जगह कि आटे दाल के भाव जब पता चलते हैं तो दुनियादारी समझ में आती है। एज इट इज आपके भाई के साथ में हुआ। कॉलेज लाइफ से पढ़ाना शुरू किया, ये सोचा कि जो मैं पढ़ रहा हूँ अगर उसको पढ़ाऊंगा तो मेरी एजुकेशन लेवल है, जो बेस है वो भी मजबूत होगा और अपना पॉकेट मनी वाला काम भी हो जाएगा, वो सोच के शुरू किया। और बड़ों के आशीर्वाद से, बाबा महाकाल की कृपा रही, अपनी मेहनत रही, सब्जेक्ट की पकड़ थी, तो 2 बच्चों से शुरू किया। उज्जैन के एक अच्छे मार्केट में आ गया, अच्छा नाम हो गया। वो बच्चा जो पॉकेट मनी के लिए कुछ कर रहा था उसकी लाइफ बड़ी अच्छी हो गई। लेकिन कहते हैं कि भगवान को कुछ और ही मंजूर था। और एक बात आप सब लोगों ने सुनी होगी कि भगवान हमें वो नहीं देता जो हम चाहते हैं, हमें वो देता है जो हमारे लिए अच्छा होता है। तो लाइफ में यू टर्न आया, एक अनजान शख्स से मुलाकात हुई, उनके रूटीन से बड़ा इंस्पायर हुआ। और एक दिन उनसे पूछ लिया, सर आप क्या करते हैं? तो उन्होंने मुस्कुरा के बोला कि आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? एक्चुअल में उस व्यक्ति को हमेशा मुस्कुराते हुए देखा था। और अगर कोई मुस्कुराता हुआ व्यक्ति आपको मिल जाए तो आप भी वैसे ही चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, उन्होंने बड़ा अच्छा जवाब दिया कि एक्चुअल में मुकेश जी, आप जो चाहते हैं आप जो चाहते हैं वो आपको 100% मिल जाएगा। जिस रास्ते पर मैं चल रहा हूँ उस रास्ते पर आप चलिए। फ्रेंड्स, उसी दिन डिसीजन लिया और तुरंत आवाज आई कि सर आप जो करते हैं मैं करूंगा। मेरा एमएससी फाइनल ईयर का एग्जाम हो जाए और हम लोग स्टार्ट करें। एग्जाम खत्म हुई, प्रोग्राम को हमने देखा, ऑन पेपर प्रोग्राम को बताया और मुझे विजन बताया था उन्होंने कि आने वाले समय में क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं और मुकेश जी हमें क्यों चेंज होना चाहिए और एज ए टीचर आपको क्यों चेंज करना चाहिए। ये बातें हमारी हुई, शुरुआत की और जिंदगी की एक नए सफर की शुरुआत हो गई। और फ्रेंड्स, कई उतार चढ़ाव देखे, कई बातें सीखी, जानी, समझी। और एक बात ये समझ में आई कि अगर आप स्किलफुल हैं तो परिस्थितियां कैसी भी हो, आप अपने आप को और अपनी लाइफ को जैसा आप चाहते हैं वैसा बना सकते हैं। और आज मैं वही बातें करने वाला हूँ कि इस इंडस्ट्री में आने के बाद में जो जो स्किल्स मैंने अपडेट की उनसे मेरी लाइफ में क्या चेंजेस आए और मैंने अपने आसपास में जो मेरे साथ में मेरे पार्टनर्स हैं, कई बड़े हैं कई छोटे हैं, सामाजिक, और मैं कहूँ कि आसपास में भी जो बदलाव मैंने समझे हैं वो मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ। और मुझे पूरा विश्वास है कि उनको सुनकर आप आपकी मतलब जीवन में, आप आपकी व्यावसायिक लाइफ में बदलाव लाएंगे और सामाजिक लाइफ में भी बदलाव लाएंगे, मेरा पूरा विश्वास है। तो फ्रेंड्स, सॉफ्ट स्किल के बारे में आप सब लोग जानते हैं, कई लोगों ने नाम सुना है कि हाँ सॉफ्ट स्किल होती है, सॉफ्ट स्किल होती है। लेकिन मेरे इस इंडस्ट्री में आने के बाद में समझा कि सॉफ्ट स्किल स्पेशली कुछ नहीं होती। हमारी जो दिनचर्या होती है, हमारा जो रूटीन होता है, वो जो हम करते हैं उसी से हमारी सॉफ्ट स्किल जो है मजबूत होती है। अगर टेक्निकली मैं कहूँ तो इसे पीपल स्किल भी कहते हैं, क्योंकि पर्टिकुलरली कोई डिफाइन नहीं है। लेकिन हाँ, अगर ये हमारी लाइफ में आ जाए तो हमारा जो डेली रूटीन है उसे मजबूत कर देती है। और मैं कहूँ कि हमें इंटरनली और आउटर, हम जब सीखते हैं तो हमें पता नहीं चलता लेकिन हमारी एक वैल्यू ये बढ़ा देती है। तो इसीलिए इसे पीपल स्किल भी कहा जाता है, क्योंकि ये स्किल का एक बंच है। और इस इंडस्ट्री में आने के बाद में समझा, और मैंने जो समझा वही समझा कि जो सॉफ्ट स्किल्स है वो 2 टाइप्स की होती है। एक इंटरनली स्किल हो गई, एक आउटर स्किल हो गई। मतलब कोई भी व्यक्ति विशेष है क्योंकि शुरुआत वो खुद से करता है, और जब वो खुद से शुरुआत करता है तो उसके अंदर 2 परिवर्तन आते हैं। पहला परिवर्तन जो आता है वो खुद के अंदर आता है। जब मैंने इस इंडस्ट्री में शुरू किया था तो जो चेंजेस है वो मेरे अंदर आए। एक्चुअल में मुझे सबसे पहला तो ये था कि मुझे स्टेज फोबिया था। मैं अपने बारे में बता रहा हूँ, क्योंकि यूथ के साथ में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हो जाती है, जो कुछ करना चाहता है। तो मेरे साथ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि मुझे था स्टेज फोबिया। जब भी हमारे सेमिनार्स होते थे, प्रेजेंटेशन होते थे या किसी टॉपिक पे मुझे
जो है सेमिनार देना होता था, उस दिन मैं कभी डिपार्टमेंट जाता ही नहीं था। क्यों? क्योंकि मुझे डर लगता था कि मैं कैसे अपने फ्रेंड्स के सामने, अपने प्रोफेसर्स के सामने जो मैं अपनी बात को रखूंगा। तो वो डर मेरे अंदर था और उसे हम ये मान सकते हैं कि वो प्रेजेंटेशन स्किल जो है वो मेरे अंदर नहीं थी। क्यों? क्योंकि मेरे अंदर डर था। और इस इंडस्ट्री में आने के बाद में सबसे पहले मेरा मेरा डर खत्म किया। एक प्रोग्राम में जाने का मुझे मौका मिला। वहां पर एक शख्स को देखा जिसकी एजुकेशन में मुझसे कम थी, जिसके अगर मैं स्किल्स की बात करूं वो भी मुझसे कम थी, लेकिन वो जो लड़का स्टेज पर एंकरिंग कर रहा था और उसने बड़ी अच्छी बात कही थी कि जब मेरे जैसा एक छोटा सा लड़का गांव से निकल के अपने आप को इतना चेंज कर सकता है, इतने अपडेशन कर सकता है, इट मीन हर कोई अपडेट कर सकता है, वहां से वो मेरा डर खत्म हुआ था। मैंने कंपेयर किया कि अगर ये लड़का इस एसोसिएशन में आने के बाद में अपनी इस प्रेजेंटेशन स्किल को, अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ा सकता है, इट मीन मैं भी बढ़ा सकता हूँ। और मैंने शुरू किया। हालांकि मैं एक अच्छा टीचर था, बच्चों को मैं अच्छे से पढ़ाता था, सब्जेक्ट पे मेरी पकड़ ठीक थी, लेकिन गार्जियन अगर आ जाते थे तो उनके सामने बात करने में थोड़ी सी हिचक होती थी। लेकिन इस इंडस्ट्री में आने के बाद में जो मेरा डर था, सबसे पहले मैंने उसे खत्म किया और अपनी उस स्किल को मैंने जो है वो अपडेट किया। स्टूडेंट लाइफ में कई चीजें ऐसी थी जो मेरे साथ में हुई, क्योंकि मैंने कॉलेज लाइफ से पढ़ाना शुरू किया। तो वहां पर जब पढ़ाना शुरू किया तो मैंने धीरे धीरे समझा क्या कि एक तो सब्जेक्ट का आपकी ग्रोथ होना चाहिए, सब्जेक्ट की ग्रोथ के अलावा इंटरनली जो है आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ना चाहिए। मैंने अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाया। फिर मैंने देखा क्या रिक्वायरमेंट क्या है, मैंने ये देखा कि मेरा आउटर भी चेंजेस दिखना चाहिए। आउटर चेंजेस में मेरी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, मेरा ड्रेसिंग सेंस कैसा है, और उसके बाद में मैं किसी बात को रखता हूँ तो मेरा वो बात का रखने का तरीका क्या है। तो इन सब चीजों पर मैंने काम करना शुरू किया। मैं कोचिंग भी पढ़ा रहा था और उसके बाद में ड्यूसॉफ भी मैंने लर्निंग एटीट्यूड के साथ शुरू कर दिया, क्योंकि शुरुआती दौर में इनकम करना मेरा पर्पस नहीं था। शुरुआती दौर में मेरा जो पर्पस था वो ये था, क्योंकि यहाँ का इंसाइक्लोपीडिया दिया था वो बहुत बढ़िया था और क्रैश कोर्स में वो बड़ा काम में आता था। मैंने उसी के साथ शुरू किया और चेंजेस करने की शुरुआत की। धीरे 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 कई अपडेशन किए और जब इनर स्किल और आउटर स्किल के बाद में जब मैंने और डेप्थ में जब इसकी स्टडी प्रैक्टिकली करते गया, क्योंकि ये स्किल जो है ना बंच ये करते करते हम लोग सीखते हैं। मैंने सीखे और मैंने ये जाना कि 4 तरीके की स्किल हर किसी की जरूरत है, चाहे वो स्टूडेंट कैटेगरी में हो, चाहे वो जॉब पर्सन हो, चाहे वो बिजनेस पर्सन हो, चाहे वो किसी भी प्रोफेशन में अपने प्रोफेशन के लिए वो काम कर रहा हो, अपनी लाइफ को बेस्ट बनाने के लिए सर्वाइव कर रहा हो। तो उसके बारे में जितने भी इस इंडस्ट्री में है उन सभी ने सेशंस में, कई सेशन में उसको देखा है, सुना है, जाना है, समझा है, इम्प्लीमेंट किया है और अपने अंदर बहुत बड़ा चेंज किया और खुद के अंदर चेंज किया है। उसके कारण उनकी टीम और फैमिली में कई चेंजेस आए हैं। तो फ्रेंड्स, आप सब जो इस इंडस्ट्री में है उन्होंने जाना है कि प्रेजेंटेशन स्किल, प्रोफेशनल स्किल और लीडरशिप स्किल और मैनेजमेंट स्किल, ये 4 ऐसी स्किल है जो हर प्रोफेशन में काम में आने वाली। लेकिन चंद स्किल के बारे में हम लोग और बात कर लेते हैं जो स्पेशली मैंने अपडेट यूथ लाइफ में, स्टूडेंट लाइफ में। सबसे पहले यूथ को जो जरूरत होती है वो नेगोशिएशन स्किल्स की जरूरत होती है, जो मैंने बताया, जिसे हम अपनी भाषा में बातचीत करने की कला कहते हैं। क्योंकि क्या होता है कि एक ग्रुप में बात करना और सिचुएशनली बात करना, दोनों में बड़ा फर्क होता है। और इसलिए हमारे यहाँ कहा भी जाता है ना कि बच्चा 2 साल का होता है जब बोलना सीख जाता है, लेकिन क्या बोलना है, कैसे बोलना है और कब बोलना है, ये मायने रखता है। और ये भी मायने रखता है कब नहीं भी बोलना है। तो ये जो नेगोशिएशन स्किल्स है ये वेरी इंपॉर्टेंट है, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो हाउस वाइफ हो, चाहे वो जॉब पर्सन हो, चाहे वो किसी भी सेक्टर में हो। इसे मैंने अपडेट किया और ये जाना कि कई महत्वपूर्ण स्किल्स में अपने आप को रिप्रेजेंट जब हम करते हैं, चाहे इनर हमारी स्किल हो या आउटर स्किल हो, ये बहुत महत्वपूर्ण होती है। मैंने अपडेट किया, मेरी टीम में कई हमारे छोटे छोटे भाई बहन है, कुछ मुझसे उम्र में बड़े हैं, मेरी फैमिली में है, कई ने इसे अपडेट किया। देन उसके बाद में प्रेजेंटेशन स्किल एक बहुत 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 महत्वपूर्ण स्किल होती है कि आप किसी भी सब्जेक्ट को लेकर, किसी भी बात को लेकर आप अपनी बात को प्रस्तुत कैसे करते हैं। प्रेजेंटेशन मतलब प्रस्तुतिकरण की कला होगी। तो ये चीज भी मायने रखता है। कई बार ऐसा होता है कि किसी टॉपिक का नॉलेज कई बच्चों को अच्छा होता है, मैं बात अभी वही कर रहा हूँ, लेकिन उसको वो प्रेजेंट सही तरीके से नहीं कर पाते हैं। तो एक कहावत है ना कि अगर सही काम को सही तरीके से ना किया जाए तो भी वो सही नहीं हो पाता है। तो अपनी बात को रखने का, अपने काम को रखने का, उस परिस्थिति को संभालने का, और वहां आप अपने आप को या अपने उस समय को कैसे प्रदर्शित करते हैं वो मायने रखता है। वो मैंने यहाँ से कई बार सीखा। क्योंकि कहते हैं ना शब्द जो है कई बार परिस्थितियां ऐसी बनती है कि उन बातों से बातें बिगड़ भी सकती है और सुधर भी सकती है। लेकिन मैंने यहाँ आने के बाद में कई परिस्थितियां ऐसी थी जो विपरीत होती थी, लेकिन अपने प्रेजेंटेशन स्किल के कारण मैंने उन नेगेटिव सिचुएशन को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दिया। और करने के बाद मुझे पता चला कि ये जरूरी क्यों होता है। और मैंने ये जाना कि अगर मेरे लिए जरूरी है, इट मीन्स
मुझे लगता है हर स्टूडेंट के लिए, हर हाउसवाइफ के लिए, हर जॉब पर्सन के लिए, हर बिजनेस पर्सन के लिए जरूरी। क्यों? क्योंकि प्रेजेंटेशन तो आपको हर सेक्टर में देना होगा। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण स्किल जो है मुझे लगी, और इसके बारे में मैं हमेशा अपनी टीम से, अपने फैमिली में कई लोगों से मैं बात इसके बारे में करता ही रहता हूँ। देन उसके बाद में अगर हम बात करें तो कम्युनिकेशन स्किल, जैसे हम संचार कौशल भी कहते हैं, हमारी कम्युनिकेशन कैसी, हमारी कम्युनिकेशन डिजिटली और फिजिकली, ये इस पर मैंने बहुत काम किया। इस पर मैंने बहुत काम किया क्योंकि मेरा कम्युनिकेशन मेरी टीम से, मेरी अपलाइन से कैसा होना चाहिए, इसकी शुरुआत मैंने खुद ने की। और मैंने ये पाया कि मैं जितना अच्छा कम्युनिकेटर बनूंगा, मैं जितना अच्छा कम्युनिकेशन अपनी टीम से रखूंगा, सीनियर से रखूंगा, तो मेरी ग्रोथ होगी। मेरी ग्रोथ पर्सनल भी होगी, मेरी ग्रोथ ग्रोथ प्रोफेशनल भी होगी। और इस पर भी मैंने काम करने की शुरुआत की। और अच्छी बात ये रही कि प्रैक्टिकली करते करते कब ऐसा हो गया पता भी नहीं चला, और अभी सीखना जारी। सबसे अच्छी बात है। देन उसके बाद में जो खासकर कई बोलते हैं कि स्टूडेंट को चेंज होने की जरूरत होती है समय के अकॉर्डिंग, लेकिन मेरा मानना यह है, व्यक्तिगत मानना, कि चाहे हम स्टूडेंट एज में हो, चाहे हम मेच्योर एज में हो, चाहे हम किसी भी काम में हो, ट्रेंड के अकॉर्डिंग हमें अपडेट होना बहुत जरूरी है। और वो स्किल्स में हमें प्रैक्टिकली सीखना जरूरी है। इसका एक बड़ा अच्छा उदाहरण मैं बताता हूँ। जब कोविड जब शुरू हुआ था, सारी चीजें बंद हो गई थी, तो जूम की शुरुआत हमारी हुई थी। और उस टाइम के अकॉर्डिंग कहते हैं कि सिचुएशन हैंडलिंग स्किल होती है, परिस्थितियों को संभालना, उनको सुधारना, और उसमें अपने आप को अपडेट करना भी एक कला है। और वो कला प्रैक्टिकली मुझे सीखने का मौका मिला कोविड में। जब हमको जूम के बारे में पता चला, हमें ये कुछ भी नहीं पता था कि जूम का उपयोग कैसे करना है, कैसे इसमें स्क्रीन शेयर की जाती, एक एक चीज को क्या किया, तुरंत अपडेट किया। और वो जरूरत एक स्टूडेंट की भी थी, एक बिजनेस पर्सन की भी थी, एक हाउसवाइफ की भी थी, और उन सभी लोगों के लिए थी जो अपनी लाइफ को अच्छे से सर्वाइव करना चाहते हैं। क्योंकि कोरोना काल में हमने जाना कि ई कॉमर्स ने ही लोगों को पैसा कमाने का एक मौका दिया, अपने आप में बदलाव करने का मौका दिया, और बाद में धीरे धीरे कई लोगों ने इसे अपडेट किया। तो ये बहुत महत्वपूर्ण रही। देन उसके बाद में एक बहुत बड़ी और जो स्किल है जो बहुत जरूरी रही, वो है टाइम मैनेजमेंट की स्किल। कि आप अपने समय को कैसे मैनेज करते हैं। जब मैं कॉलेज लाइफ में था, मुझे नहीं पता था, तो बाद में समझ में आया। कहते हैं ना कि हम कभी-कभी कुछ तीर जो होते हैं, अंधेरे में तीर लग जाता है, कहावत आपने सुनी होगी, लेकिन वो बार-बार नहीं लगता। आपको सही दिशा में सही कर्म करने के लिए आपको प्रयास करना होता है। लेकिन मेरे साथ ये होता था कि एक शेड्यूल मेरा जब मैं कॉलेज में था, ये था कि सुबह जल्दी उठना, अपनी खुद की थोड़ी पढ़ाई करना, उसके बाद में डिपार्टमेंट चले जाना, उसके बाद में आना और बच्चों को पढ़ाना। और उसके बाद में जब न्यूज़ ऑफ में प्रोफेशन को लेकर और विजन मेरा जब क्लियर हुआ था कि नहीं कैरियर बनाया जा सकता, तो उसके बाद में न्यूज़ ऑफ को कितना समय मुझे देना है। तो मैंने अपना एक टाइम का शेड्यूल इतना बढ़िया बना लिया था। तो शुरुआती दौर में दिक्कत हुई, तो क्या होता है कि टाइम टेबल कई लोग बना लेते हैं। आपने आपने भी देखा होगा, आपने भी खुद नहीं बनाया होगी, लेकिन टाइम टेबल बनाना और उस टाइम टेबल पर चलना, दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। और ये चीजें मेरी पहले अपने आप हो रही थी, मुझे पता नहीं था। लेकिन इस इंडस्ट्री में आने के बाद में मैंने टाइम मैनेजमेंट की वैल्यू को समझा। देन टाइम मैनेजमेंट के बाद में एक बहुत बड़ी बात आती है, खासकर जब मैं स्टूडेंट लाइफ में था, तो मैंने आपको बताया मैं कोचिंग भी पढ़ रहा था और पढ़ाता भी था। तो क्या होता था, सैटरडे हमारे प्रैक्टिकल्स होते थे, किसी दिन होते थे, किसी दिन नहीं होते थे। और क्या होता था, हमारी फ्रेंड्स की पार्टी होती थी। और फ्रेंड्स की पार्टी होती थी, तो उन सभी में कमाने वाला मैं इकलौता था। और जब एक कोई कमाने वाला होता है और बाकी सर्कल की बात होती है, और आप सब लोग जानते हैं, तो बिल पे पे कौन करेगा? अपना भाई है ना, अपना भाई है ना। तो उस समय नो डाउट पैसा आ रहा था, खूब खर्चा किया, क्योंकि मेरे पापा ने कभी पैसों का हिसाब नहीं मांगा। ये बोला कि बेटा तुम काम कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, बस ध्यान रखना मैनेजमेंट तुम्हें सीखना है। और प्रकृति क्या करती है कि कभी कभी हमें सिखाने की एक फीस लेती है। तो मनी मैनेजमेंट भी हर किसी का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि उस समय जितना कमाया खूब खर्चा किया, लेकिन पैसे की सेविंग करना क्यों जरूरी होती है, ये मुझे उस समय पता नहीं चला। वो बातें मुझे इस इंडस्ट्री में आने के बाद में पता चली। और मैं एक बहुत अच्छी बात बताता हूँ। जब इस हमारे यूसॉफ्ट के एमडी सर को मैंने एक बार सुना था दिल्ली में, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही थी। और लोगों के लिए बड़ी छोटी बात होती है, लेकिन उस बात को मैं अभी तक मुझे याद है। सर ने कहा था कि अगर आपने 1 रुपया बचाया, मतलब आपने 1 रुपया कमाया, और 1 रुपए की वैल्यू जो बहुत बड़ी होती है, अगर 9 से 10 करना हो, अगर इकाई के आंकड़े से दहाई के आंकड़े में जाना होता है, तो वो एक बहुत बड़ी वैल्यू रखता है। वो बात आज तक मेरे दिमाग में सेट है। और एक एक रुपए की वैल्यू क्यों जरूरी है, ये हर कोई समझता है। देन उसके बाद में बात आती है लीडरशिप स्किल की। मतलब प्रतिनिधित्व करने की कला भी क्यों जरूरी है इंसान को, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो हाउसवाइफ हो, चाहे वो किसी जॉब सेक्टर में हो, चाहे वो किसी भी प्रोफेशन में हो, उसे बहुत जरूरी है। क्योंकि प्रतिनिधित्व करना जरूरी है। और प्रतिनिधित्व करने की शुरुआत कहाँ से होती है? मैंने खुद से शुरू की।
क्योंकि एक गलती शुरुआती दौर में मैंने की। मैं सोच रहा था कि हाँ लीडर है तो हम सबके लीडर हैं। लेकिन इस इंडस्ट्री में आने के बाद मैं सीखा कि लीडरशिप मुझे सबसे पहले अपने ऊपर करना है। क्योंकि क्या होता है, कुछ अच्छी आदतें होती है और कुछ अच्छी आदतें नहीं होती हैं। तो जो अच्छी आदतें नहीं होती हैं उनको अच्छी आदतों में कन्वर्ट करने के लिए जो है अपने ऊपर लीडरशिप की जरूरत होती है। जो मैंने इस इंडस्ट्री में आने के बाद में कई सेशन अटेंड किए, उसके बाद में मुझे समझ में आया कि दूसरों पर तो लीडरशिप बाद में की जाए, पहले अपने ऊपर की जाए। और अगर वो मैं करूंगा, अगर मैंने अपने आप को जो है मैंने अपने आप को संभाल लिया, तो फिर बाकी को संभालना कोई बड़ी बात नहीं है। कहावत भी है ना कि लोग दुनिया को बदलने की बात करते हैं, लेकिन शुरुआत होती है खुद से बदलने की। वो इस इंडस्ट्री में आने के बाद में मैंने बहुत अच्छे से समझा। फ्रेंड्स, आउटर स्किल में एक सबसे बड़ी चीज होती है ड्रेसिंग सेंस की बात होती है, और ड्रेसिंग सेंस बहुत मायने रखता है। वो भी मैंने यहाँ आने के बाद में समझा। क्योंकि कॉलेज लाइफ तक तो क्या होता था कि एक नॉर्मल सी लाइफ थी, कोई बात नहीं, कैसे भी कपड़े हैं वे व्यवस्थित ठीक ठाक होना चाहिए, पहन के चले गए, शर्ट कैसी, पैंट कैसा और शूज कैसा, ये कहीं कुछ भी नहीं होता था। लेकिन यहाँ आने के बाद में मैंने ये जाना कि सबसे पहले व्यक्ति क्या करता है, सबसे पहले व्यक्ति देखता है हमारे आउटर जो है, हमारी आउटर स्किल्स जो उनमें देखता है, और उनमें सबसे पहला ड्रेसिंग सेंस कि हमने कपड़े कैसे पहने हुए। तो यहाँ आने के बाद भी समझा कि लाइट डार्क और डार्क लाइट का मैचअप क्या होता है, हमारे बाल कैसे होने चाहिए, हमारी मतलब शर्ट पैंट कैसी होनी चाहिए। इवन ये छोटी छोटी चीजें, नो डाउट अब तो बड़ी अवेयरनेस आ गई है, लेकिन उसके बाद भी कई बार ऐसा होता है कि हम जो है इस पर ध्यान नहीं देते, लेकिन इस पर भी ध्यान देने की बहुत जरूरत है, जो मैंने बहुत अपडेट किया है। मैं तो मेरी बात करता हूँ, क्योंकि जब मैं कॉलेज में था तो मेरे पास में मतलब साइकिल से मैं जाता था और कैसे तो भी कपड़े हुआ करते थे। तो मतलब इवन कई बार तो ऐसा होता था कि लड़के भी बात करना पसंद नहीं करते थे, लेकिन इस इंडस्ट्री में आने के बाद और जब मैं पोस्ट ग्रेजुएशन में गया तो वहां से थोड़े से चेंज की शुरुआत हुई थी। लेकिन इस इंडस्ट्री में आने के बाद में ड्रेसिंग सेंस हमारा इंपॉर्टेंट क्यों होना चाहिए, ये मुझे समझना है। क्योंकि सबसे पहले व्यक्ति आपके ड्रेसिंग सेंस को देखता है, उसके बाद में आप आपकी बात को कैसे रखते हैं उसको देखता है, फिर उस बात को कैसे प्रेजेंट करते हैं, आपके शब्दों में कितना दम है, ये सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप जो है वो आती जाती है। तो फ्रेंड्स, ये बड़ा मायने रखता है। अब उसके बाद में एक बात आती है आपकी इनर स्किल में, अगर हम जाते हैं तो थिंकिंग लेवल आपका कैसा होना चाहिए। क्योंकि कहते हैं ना, जैसे दिन होता है रात होता है, तो ऐसे ही परिस्थितियां हमारे साथ और हम जैसी चाहते हैं वैसी नहीं होती, विपरीत भी होती। तो हम जैसा चाहते हैं वैसा नहीं होता है। तो उस समय हमारा थिंकिंग लेवल कैसा क्या होता है, कहते हैं कि अच्छा है, जब तक तो सब अच्छा है, लेकिन परिस्थितियां विपरीत हुई तो क्या उस समय हमारे पास पेशेंस है, हमारे पास धैर्य है? तो पता चलता है कि नहीं होता है। हम जो है अपना आपा एक तरीके से खो देते हैं। तो मैंने ये समझा कि परिस्थिति कैसे भी हो, हमें हमेशा पॉजिटिव रहना है। और जब हम पॉजिटिव रहेंगे तो हमारा मेरा जो दिमाग है वो शांत रहेगा, और जब शांत दिमाग है हमेशा हल की तरफ काम करता है। मैंने ये जाना है, ये सीखा इस इंडस्ट्री में आने के बाद में, ये सीखा मैंने मेरी ग्रेट अप्लायंस सर्विस से। कैसी भी परिस्थिति वो हमेशा कूल रहते हैं, और वो कहते हैं भी कि अगर आप कूल हो तो आप हमेशा समाधान की तरफ जाओगे, और अगर आप कूल नहीं है, अगर आप गुस्से में है, तो परिस्थितियां बिगड़ना निश्चित है। तो ये मैंने उनसे सीखा, और ये उनसे भी तब सीखा जब इस इंडस्ट्री में मैं आया। सिचुएशन हैंडलिंग स्किल के बारे में हम बात कर चुके हैं कि परिस्थितियों को कैसे जो है उनको संभाला जाए, और उसके लिए आपके बोलते हैं ना, आप अंदर से कितने मजबूत हैं, आपके शब्दों में कितना दम है, आप भविष्य को लेकर कितना सोचते हैं, ये सारी चीजें यहाँ पर समझना मैंने सीखी है। और इसका एक कॉन्फिडेंस मुझे तब आया। एक बार एक आईपीएस से मेरी चर्चा हुई फर्स्ट टाइम। मुझे पता था मैं क्या आईपीएस से मिलने के लिए जा रहा हूँ, थोड़ी सी परिस्थितियां ऊपर नीचे होती, किसी ने कुछ कहा होगा, लेकिन मुझे भी नहीं पता था। मैं जब गया, जब बात हुई, उन्होंने जो जो क्रॉस क्वेश्चन थे वो सब किए, एकेडमी के बारे में जाना, मेरे बारे में जाना, और जब मैंने कॉन्फिडेंस के साथ में सारी चीजें उनके साथ में प्रेजेंट कर दी, तो उनका बड़ा अच्छा सा कॉम्प्लीमेंट था कि मिस्टर मुकेश जी, तुम जिस एसोसिएशन में हो वो एसोसिएशन बड़ी अच्छी है, बस एक बात ध्यान रखना, काम अपना ईमानदारी से करना। तो जब वहां से मैं निकला, वहां से निकला उस सिचुएशन से, तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि ये स्किल मेरे अंदर कब आ गई मुझे पता ही नहीं चला। ये स्किल मेरे अंदर कब आ गई मुझे पता ही नहीं चला। और जब मैंने मेरे सीनियर सर से बात की तो उन्होंने भी मुझे अप्रिशिएट किया। मुकेश जी, यही ताकत है इस इंडस्ट्री की। जनरली लोग ये देखते हैं कि हाँ, हमें सामने जो है फिजिकल तौर पे हमें ई लर्निंग का प्रोग्राम मिल रहा है, हमें बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिल रही है, और अभी कुछ समय पहले, लगभग 2 साल होने जा रहे हैं, हमें ड्यूटल यहाँ पर मिल रहा है। लेकिन आपको जीवन जीने की जो कला मिल रही है, जिसे हम इसेंशियल लाइफ स्किल कहते हैं, वो मिली है, वो लोग लाखों रुपए देके भी नहीं खरीद पाते, वो हमें मिली है। उसके बाद में मेरा कॉन्फिडेंस, मैं बताऊं आपको, 7वें आसमान पे है। और कहते हैं जब एक काम कोई खुद कर ले, उसके बाद में आपकी टीम में लाइन लग जाती है। और आज मुझे गर्व है कि मेरी टीम में कई ऐसे भाई बहन हैं जो किसी भी जब ऐसी स्थिति बनती है तो उसे बड़ी आसानी से जो है हैंडल कर लेते हैं। और ये सब हुआ किसके कारण? एक डिसीजन के कारण, इस एसोसिएशन में आने के कारण। अब बात आती है मैनेजमेंट की, तो फैमिली मैनेजमेंट।
जनरली क्या होता है, जब हम इस बिज़नेस में जब मैंने इस बिज़नेस को करना शुरू किया, तो मैंने छोटी-छोटी बातें मैंने यहाँ पर सीखना शुरू की, कि टीम को कैसे मैनेज किया जाता है। क्योंकि टीम मैनेज करना और फैमिली मैनेज करना लगभग मुझे लगता है बात एक जैसी होती है। तो टीम में कई छोटी-मोटी बातें होती रहती हैं, किसको कैसे मैनेज करना है। फिर बिज़नेस हमारा बड़ा होता है, तो वहाँ पर भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, डिजिटल भी होती हैं, फिज़िकल भी होती है। उनको कैसे मैनेज करना, तो पहले तो फिज़िकली सारी चीज़ें होती थी, तो वहाँ से मैनेज करने की शुरुआत की और उसके बाद में फैमिली में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई, जिनको मैनेज करना जो है सीखा, अपनी बात को जो है रखना सीखा कि हाँ, यहाँ पर इस तरीके से ये चीज़ें की जाती है। सोशल भी मैं जो है बड़ा अपडेट हुआ, क्योंकि सोशल भी क्या होता है कि फैमिली में कहीं जब जैसे कहीं कोई बात होती है और जब आपके लिए कहा जाता है कि उससे कुछ सीख, जैसे बहुत सारी चीजें होती है ना, उससे कुछ सीख, तो जब ये बातें आने लग गई फैमिलियर भी, तो मुझे लगा कि मैं फैमिली में भी जो फैमिली मैनेजमेंट स्किल वाली बात है, वो भी इस इंडस्ट्री में आने के बाद में मैंने सीखा, और मैंने सीखा तो मैंने जाना, अगर मेरी जरूरत है तो कई लोगों की जरूरत है, मेरे अंदर बदलाव आया तो कई लोगों के अंदर बदलाव 100% आया होगा। डिसीजन मेकिंग स्किल, ये सबसे महत्वपूर्ण स्किल होती है। क्यों? क्योंकि कई बार ऐसा होता है, जो मैंने देखा कई बार, क्योंकि कॉलेज लाइफ में हर कोई निकला है, मैं भी निकला हूँ, और निर्णय लेने की जो एक जो कुशलता है, या मैं कहूँ कि निर्णय लेने की जो एक शक्ति है, हर किसी के अंदर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये शक्ति आपको शिखर पर भी पहुंचा सकती है और शून्य पर भी पहुंचा सकती है। सभी बड़ों के आशीर्वाद से, सहयोगियों के सपोर्ट से ये रहा है कि शुरू से ये वाली जो पावर है, गलत डिसीजन लिए ऐसा नहीं, क्योंकि जो गलती नहीं करेगा तो सही कैसे करे, वो भी किया है, लेकिन अच्छी बात ये है कि इस इंडस्ट्री में आने के बाद में इस ताकत को भी समझा है कि क्या सही है, क्या गलत है, उसको समझने की और उसके प्रति निर्णय लेने की ताकत भी आई है। कई ऐसे होते ना प्रलोभन भी आए हैं, मतलब मैं मेरी बात बताऊं, कई प्रलोभन भी आए, कई लालच भी आए कि मुकेश जी आ जाओ, ऐसा कर लेते हैं, वैसा कर लेते हैं, लेकिन सही क्या है, गलत क्या है, मैंने ये जाना, मैंने, क्योंकि यहाँ आत्ममंथन की जरूरत है। फिर मैंने आत्ममंथन क्या किया है कि मुकेश चौधरी ड्यूसॉल्ट से पहले का भी तू मुकेश चौधरी था, क्या उस समय तुझे ऐसे लालच या ऐसी कोई बातें मिली? तो नहीं मिली। तो तू जिसके कारण जैसा बना है, तो अब दायित्व यह है कि तुझे तेरी ईमानदारी निभाना। तो अंदर से अपने आप आवाज आ गई कि बस मुझे क्या डिसीजन लेना है, वो डिसीजन लिया, और आज बड़ा खुश हूँ, क्योंकि खुश हो और एप्रिसिएशन भी, मतलब बहुत बड़ी बात तो नहीं, मैं ये बोल सकता हूँ कि जब भी आज अगर जिस एरिया में मैं हूँ, यहाँ पर उज्जैन में, और आसपास के लोग कहीं अगर कोई बात होती है, तो दो लोगों का नाम लेते हैं इस इंडस्ट्री को लेकर, हमें बड़ी खुशी होती है कि हम ड्यूसॉफ्ट के वाकई में हम बहुत अच्छे सिपाही हैं। ये दो लोग हैं, वही ड्यूसॉफ्ट को लग के कर रहे हैं, एक मेरे ग्रेट अपलाइन मिस्टर रवि प्रकाश सिंह कुशवाहा सर, एक में मिस्टर मुकेश चौधरी। मैं बात कर रहा हूँ अपने शहर उज्जैन की, क्योंकि आना जाना सब चलता रहता है, लेकिन उस डिसीजन की ताकत मैं आपको बता रहा हूँ। और इससे फायदा क्या हुआ, इससे फायदा ये हुआ, वो लोग जानते हैं कि यार ये लोग ठोस लोग हैं, ये लोग मजबूत लोग हैं, ये अपने इरादों के पक्के लोग हैं, और ये सही डिसीजन लेने की कैपेबिलिटी इनके अंदर बड़ी अच्छी है। तो ये कैपेबिलिटी भी यहाँ पर मैंने प्रैक्टिकली सीखी। उसके बाद में एक बात आती है, सबसे जरूरी बातों में एक बात है कि सेल्फ मोटिवेशन जो है वो भी होना जरूरी, ये भी कुशलताओं में एक बहुत अच्छी कुशलता है। क्या होता है, हमेशा अपलाइन साथ नहीं होती, हमेशा हमारे बड़े साथ नहीं होते, हमेशा कोई पॉजिटिव एनर्जी देने वाला हमारे साथ नहीं होता, लेकिन हम खुद हमारे साथ होते हैं। हम खुद हमारे साथ में होते हैं, परिस्थितियां वही बात है, पॉजिटिव भी होती है, नेगेटिव भी होती हैं, लेकिन हम अपने आप को पॉजिटिव कैसे रखें। सेल्फ जो है, सेल्फ को पॉजिटिव रखना भी एक बहुत बड़ी, मैं मानता हूँ कि पहले तो चुनौती होती है, लेकिन जब हम अपने आप पे काबू पा लेते हैं, मतलब अपने आप पे मैनेजमेंट कर लेते हैं, तो परिस्थितियां आती है, लेकिन फिर उनको संभाल लेते हैं। तो ये स्किल भी मैंने यहाँ से आने के बाद में सीखी। कई बार ऐसी परिस्थितियां बनी कि डिसीजन मुझे ही लेना है, अपने आप को पॉजिटिव भी रखना है, और परिस्थितियां बड़ी नकारात्मक है, लेकिन अपने आप को पॉजिटिव रखा, और पॉजिटिव रखने के परिणाम यह है कि वो जो विपरीत परिस्थिति थी, वो विपरीत परिस्थिति बदल के नेगेटिविटी से वो सारी सिचुएशन पॉजिटिविटी में आ गई। ये सबसे बड़ी उपलब्धियों में एक उपलब्धि, ये भी मैं अपने अंदर मानता हूँ। उसके बाद में सेल्फ मोटिवेशन होना तो बहुत जरूरी, क्योंकि ये फैमिली से शुरू हो जाता है, और इस पर मैं बहुत काम करता हूँ। जो हमारी फैमिली में कई गार्जियंस भी होते हैं, उसमें बात करता हूँ। क्या होता है कि दो तरीके के बच्चों की जब शुरुआत होती है, तो वही होता है घर में, बड़े एक बोलते ना कि एक वीक होता है और एक अच्छा होता है। जो वीक होता है तो उसको बढ़ाने की जरूरत होती है, लेकिन वहां बात हमेशा नेगेटिव ही पास होता है, और स्कूल में जाते तो स्कूल में टीचर भी वही बोलता है, और फिर एक समय बाद बोलता है कि हाँ मैं तो हूँ, है ना। वर्ड में यूज क्या करूँ, आप सब समझ गए होंगे, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी बात होती है। तो मैंने ये जाना कि वहां से ही पॉजिटिव एटीट्यूड में लाना, और वहीं से उसको मतलब कंपटीशन में कैसे उसको लेके आया जाए।
किन्हीं चीजों को लेकर कैसे उसका टारगेट सेट किया जाए, और टारगेट सेट करने के बाद में उसे विन करने की आदत डाली जाए। अगर वो टारगेट सेट करेगा, उसको विन करेगा, तो अपने आप वो सेल्फ मोटिवेटेड हो जाएगा, उसे फिर किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। केवल वो बात करेगा कि मुझे नेक्स्ट ये करना है, उसके लिए क्या करना होगा, तो वो अपने गार्जियन से यही बात करेगा, लाइक कि मुझे अच्छा टेस्ट देना है, इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, कितना पढ़ना पड़ेगा। और फिर उसके बाद में जो है, उसके बाद में अगर अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने की बातें करता है, तो उसमें उसको पता चल जाए। और फिर जब वो ये करने लग जाएगा, तो वो इतना स्किलफुल हो जाएगा, उसे ये पता चल जाएगा कि इन फ्यूचर मुझे किस सेक्टर में जाना है, क्या समझना है, क्या करना है, कैसे करना है, कैसे गोल बनाना है, कैसे उसके लिए एक्शन बनाना है, और उसे एक्ट करके उसे विन करना है। ये सारी चीजें हो जाती है। और उसके बाद में एक स्किल्स जो है, इसे स्किल तो नहीं, लेकिन मैं मानता हूँ कि कॉमन सेंस वाली भी बड़ी जरूरत होती है कि हमें नो डाउट हर कोई हमें अच्छी बातें बता रहा है, लेकिन हम उसका कैसे मीन समझ रहे हैं। और वो एग्जांपल मैं आपके साथ में शेयर करना चाहूंगा। दो दोस्तों की बड़ी अच्छी सी कहानी है। एक शॉपकीपर है शूज का, तो और दूसरा दोस्त जो उसका है, उसकी दुकान पे जाता है और वो बोलता है कि मैं आया हूँ, मुझे जूते चाहिए, शूज चाहिए। तो जो मालिक है वो कहता है कि आज तुझे मैं ऐसे जूते दूंगा कि तू जिंदगी भर याद रखेगा। अंदर से कहा क्या गया और समझा क्या गया, मतलब यहाँ पर जो कई स्किल है ना, वो काम कर जाते हैं। क्योंकि आपकी वर्ड डिलीवरी कैसी है, पहली बात, आप आपके मन में कोई द्वेष नहीं, लेकिन आप शब्दों का कैसा प्रयोग करते हो, तो यहाँ से हमें वो भी सीखने का मौका मिला। देन सामने वाला के मन में क्या है, वो बोल क्या रहा है। कभी कभी क्या होता है कि व्यक्ति शब्दों को ही पकड़ कर लेता है, मतलब हम एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन परिस्थिति ऐसी बच जाती है कि कभी कोई शब्द आ जाता है, तो हम किस शब्दों को पकड़ रहे हैं, लेकिन उसके मन में क्या है। तो यहाँ पर हमें ये भी समझने की जरूरत पड़ जाती है। और इस इंडस्ट्री में आने के बाद में ऐसी कॉमन सेंस की बातें मैंने बहुत सीखी। कई बार ऐसा होता है ना कि किसी के मन में क्या हो रहा होता है और उसे एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, और हम क्या समझते हैं, जो शाब्दिक उसने बोल दिया हम उस पर ही डिसीजन ले लेते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि वो भी गलत हो जाता है, बात बड़ी छोटी छोटी है, और इन बातों पर मतलब मुझे बड़ी खुशी होती है कि मेरी ग्रेट अपलाइन छोटी छोटी बातों पर बहुत ध्यान देती है। मिस्टर रवि प्रकाश एंड कुशवाहा सर, एक बार चाहूंगा उनके लिए शानदार वाली क्लैपिंग हो जाए। बहुत कुछ मैंने छोटी छोटी बातों में उनसे बहुत कुछ सीखा है। तो फ्रेंड, ये जो कुछ स्किल्स के बारे में मैंने आपके साथ शेयर किया है, ये सब मैंने अपडेट किया, और अभी सफर अभी लगातार जारी है। और मुझे लगता है कि इस ड्यूसॉफ्ट यूनिवर्सिटी, मैं तो कहूंगा ड्यूसॉफ्ट यूनिवर्सिटी हम लोग कहते हैं, इस ड्यूसॉफ्ट यूनिवर्सिटी में मतलब जिसने एडमिशन ले लिया और जिसने अपने आप को ग्रेजुएट यहाँ से बना लिया, वो एक मल्टी टैलेंटेड जो है पर्सन बन जाता है। क्योंकि सॉफ्ट स्किल करते क्या है, एक्चुअल में सॉफ्ट स्किल आपको मल्टी टैलेंटेड बनाती है, क्योंकि मंच है, स्किल्स का मंच है ये। और स्किल कई टाइप की स्किल्स होती है, और वो एकदम से नहीं आती। और जिसने शुरू करके अपने आप को ग्रेजुएट कर लिया, कई रेस्पेक्टेड हमारी अप्लायंस है, आप आपने कई जो है अप्लायंस को देखा है, सुना है, और उनके बारे में जाना है। जब वो स्टेज पर आते हैं तो उनके शब्द कितने मतलब मैं क्या बताऊं कि उनके शब्दों में इतनी जान होती है कि वो शब्द हमेशा जो है हमारे दिल में, दिमाग में रहते हैं। और उसकी शुरुआत हमारे इस प्रोग्राम के क्रिएटर और एमडी मिस्टर ऋषि सहदेव सर ने की है। जैसे मैंने एक रुपए की वैल्यू के बारे में बताया, उस एक रुपए की वैल्यू जो है, मतलब मेरे दिल और दिमाग में बिल्कुल बैठी हुई है। और जब इस बात को मैं करता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि सर स्टेज पर उस बात को बोल रहे हैं और मैं नीचे बैठा हुआ सुन रहा हूँ। वो कुछ पल ऐसे होते हैं ना, वो चीजें सामने आ जाती है। तो फ्रेंड्स, ये स्किल के कुछ ऐसे कुछ एग्जांपल्स हैं जो मैंने अपनी लाइफ में आने के बाद में चेंजेस किए। और मुझे ऐसा लगता है कि मेरी लाइफ में जो चेंज आया, जो स्टूडेंट लाइफ से एक मैरिड लाइफ तक मैं आ गया हूँ, एक फादर वाली जिम्मेदारी मेरे पास में आ गई। तो जो चेंजेस मैंने किए हैं, मुझे लगता है कि एक स्टूडेंट को भी इन सभी को चेंज करने की जरूरत है, एक हाउस वाइफ को भी चेंज करने की जरूरत है, एक जॉब पर्सन को भी जरूरत है, एक बिजनेस पर्सन को भी जरूरत है, एक अच्छे प्रोफेशनल जो है उसे भी जरूरत है। क्योंकि हमारी ग्रेट अपलाइन अनुपलाल पांचाल सर एक बहुत अच्छी बात बोलते हैं कि पद पाना अलग बात है और पद के योग्य होना अलग बात है, और पद के योग्य बनाने का काम जो है वो इंडस्ट्री करती है। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है जो इस इंडस्ट्री में आने के बाद में सीखने का मौका मिलता है दोस्तों। और ये सीख सीख के परिवर्तन क्या है, ये सीख के परिवर्तन ये है कि मेरे अंदर जो जो चेंजेस आए, मेरे अंदर जो जो चेंजेस आए, उसमें एक बहुत बड़ी भूमिका इस इंडस्ट्री की है, इस एसोसिएशन की है। और ये तो सब करते करते आ गया, ये सब करते करते आ गया। क्योंकि जब मैंने 1 से 1.5 साल क्या हुआ कि मेरा जो फोकस था, एक्चुअल मेरा फोकस था एजुकेशन पे, मैंने उस पर ध्यान दिया। उसके बाद में जो हमारे मेंटोर हैं, हमारे गुरु हैं इस इंडस्ट्री में, मिस्टर संजय चौधरी सर,
उनको शत-शत प्रणाम करता हूँ मैं उनको। उनके बारे में एक डीवीडी के बारे में हमको जानने का मौका मिला था और वो आए थे यहाँ पर समय कमाने। तो मेरी लाइफ में पहली बार ऐसा मैंने सुना कि कोई ऐसा शख्स है जो कहता है कि आप पढ़ो, लिखो, अपने पैरों पर खड़े हो और समय कमाओ। अगर आपने समय कमाया तो आप लाइफ में सक्सेस हो जाएँगे और सक्सेस की डेफिनिशन मैंने पहली बार समझी थी और वो डेफिनिशन क्या थी? सर ने बताया था उस डीवीडी में कि आपके पास में पर्याप्त पैसा हो, पर्याप्त पैसा इन द सेंस करोड़ों अरबों नहीं, इतना पैसा कि आप अपने और अपने परिवार को खुश रख पाओ और कोई आपसे उम्मीद करके 20-25 हज़ार माँगने आ जाता है, आप उसको दे दो, वो टेंशन फ्री रहो कि वो दे दे तो ठीक है, नहीं दे दे तो ठीक है। तो ये सर ने डेफिनिशन बताई थी उसके बाद में परिवार को देने के लिए पर्याप्त समय आपके पास हो और ये दोनों भविष्य में बने रहें। आप चाहे फिजिकली हो या ना हो, ये दोनों आपके परिवार के लिए बने रहे, अगर उसकी स्टेबिलिटी अगर आपके पास में है, तो आप एक सक्सेसफुल पर्सन है और उस डेफिनिशन ने भी दिल में जगह कर ली थी। मैंने कहा कितनी बड़ी बात है और बात किसने कही? जो ऑलरेडी कई इंडस्ट्री के ऑनर उन्होंने और वो समय कमाने के लिए आए थे, तो अपना जो बोलते हैं ना अपना विज़न और क्लियर हो गया। मैंने कहा नहीं, अब करियर यहाँ बनाना है। तो फ्रेंड काम करने की शुरुआत की और जब इस इंडस्ट्री में काम करने की शुरुआत की तो उसके पहले ऑलरेडी मैंने बताया मेरा अच्छा खासा सेटअप था, 150 से ज्यादा बच्चे आते थे और मध्य प्रदेश शिक्षा विभाग में गवर्नमेंट टीचर भी था और मैंने देखा कि यहाँ पर मैं अपने करियर को बड़े अच्छे से बना सकता हूँ, सेटल कर सकता हूँ और पहले मैंने गवर्नमेंट अपने जॉब को टाटा बाय बाय किया क्योंकि समय नहीं दे पा रहा था। उसके बाद में फिर मैंने अपने क्लासेस को बंद किया और मैंने प्रैक्टिकली काम करने की शुरुआत की। मैंने कहा नहीं अपना करियर बनाना है। तो कई यूथ या कई भाई बहन हमारे ऐसे होंगे जो अपना करियर बनाने के लिए यहाँ पर आए होंगे। मैं उनको विश्वास के साथ बोल सकता हूँ वो अपने आप पे विश्वास रखें, सीखने पर ध्यान दें, अपनी स्किल को अपडेट करें और जो करने की जरूरत है वो करें। जिंदगी के 3 से 5 साल ईमानदारी से लगाए और 100% वो अपना करियर यहाँ पर बना सकते हैं क्योंकि यहाँ पर कंपटीशन दूसरों से नहीं है, कंपटीशन खुद से है और मैनेजमेंट खुद का करना होता है। और दोस्तों यही प्रोसेस मेरी लाइफ में भी जब मैंने काम करने की शुरुआत की तो थोड़े से अच्छे से रिजल्ट आते हैं क्योंकि एक थोड़ा सा पढ़ा लिखा हुआ होता है ना, तो क्या होता है कि उसका एटीट्यूड कुछ अलग होता है। मेरा भी था कि मैंने कहा एमएससी इन केमिस्ट्री जो किसी के दिमाग में नहीं जाती, मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ, मैं क्या समझूंगा। लेकिन मैंने क्या किया, सिस्टम से हट के थोड़ा सा काम किया और जब प्रोफेशनली हम किसी भी काम को करते हैं, आप किसी भी सेक्टर में मजबूत होंगे, लेकिन जब इस इंडस्ट्री में हम आते हैं या मैं आया, तो मैंने अपना दिमाग लगाया और मुझे बताया गया था कि ये इंडस्ट्री जो है, अगर आपको प्रोफेशनली आगे बढ़ना है, तो यहाँ पर दिल लगाने की जरूरत है, दिमाग यहाँ पर आपकी एक्टिव ऑफ टाइम पे चलने दीजिए। लेकिन मैंने अपना दिमाग लगाया और दिमाग लगाया तो परिणाम वो नहीं मिले जो मुझे मिलना चाहिए। लेकिन कहते हैं ना कि एक कहावत है कि ठोकर खा के ठाकुर बनते हैं और कुछ ठोकरें भी जीवन में जरूरी होती है। वो ठोकरें आपके इस भाई के जीवन में रही। उसके बाद में फिर सिस्टम को फॉलो करना शुरू किया और सिस्टम को फॉलो जब करना शुरू किया तो मैं कहूँ कि जितनी भी स्किल्स मैंने यहाँ पर अपने आप को अपडेट की और लगातार वो तो काम जारी है ही है भी और चेंजेस आने लगे। चेंजेस ये आने लग गए कि मैं समझता था कि उज्जैन ही बहुत बड़ी जगह है, लेकिन मुझे उज्जैन के बाद में गुजरात में भी जाने का मौका मिला। मैंने कहा यार दुनिया ये भी होती है। मैं उसे दुनिया समझता था कि उज्जैन ही सब कुछ है। उसके बाद जब दिल्ली गया तो मुझे ऐसा लगा, पहली बार दिल्ली गया मैंने कहा मैं तो विदेश में आ गया। मेट्रो में जब बैठा तो ऐसा लगा कि बस मैंने तो विदेश यात्रा कर दी। राजस्थान जाने का मौका मिला, मुंबई जाने का मौका मिला, गोवा जाने का मौका मिला, शिप में बैठने का मौका मिला। ये सब सारी चीजें लाइफ में हुई कब हुई? जब मैंने सिस्टम को फॉलो किया और सिस्टम को फॉलो किया तो उद्देश्य उद्देश्य मेरा क्या था? अपनी लाइफ को बढ़िया बनाना। लेकिन ये सारी चीजें एडिशनली वन टू वन साथ में आती गई। कहते हैं ना कि हमारा अगर फोकस एक जगह हो और अगर उस फोकस पे हम चलते हैं तो कई चीजें ऐसी होती है जो हमारी लाइफ में अपने आप आती जाती है। आपके भाई के साथ भी यही हुआ। प्रिविलेज हुआ, फिर उसके बाद में स्टार हुआ, प्रीमियर हुआ और डिप्लोमेट का अवार्ड जब लेने के लिए दिल्ली में दिल्ली के स्टेज पर जब जाने का मौका मिला तो ऐसा लगा कि पूरी दुनिया यही है। और वहाँ वहाँ एक दूसरी बार सर की एक बहुत अच्छी बात सुनी थी हमारे एमडी रिस्पेक्टेड सर की। उन्होंने कहा था कि हमें इस इंडस्ट्री में उन लोगों की जरूरत नहीं है जिनके पास कुछ नहीं है तो आ जाओ। हमें इस इंडस्ट्री में उन लोगों की जरूरत है कि हमारे पास में ड्यू स्टॉक है तो हमें कुछ और की जरूरत नहीं है। वो खराब नहीं है, लेकिन अगर हमारे पास ये है तो हमारी लाइफ सिक्योर है। वो बात भी मुझे अभी तक याद है। तो फ्रेंड उसके बाद में विश्वास और बड़ा और काम करने की शुरुआत की और उसके बाद में कई बदलाव अपने अंदर तो आए, अपनी टीम के अंदर भी आए, कई अचीवमेंट्स हुए, कई लोगों ने लैपटॉप लिए, कई लोगों ने गाड़ियां ली, कई लोगों ने जो है मतलब कई छोटे छोटे सपने पूरे किए। और 2 साल पहले जब न्यू विटल आया तो ये न्यू विटल तो मैं कहूँ जादूगर है। न्यू विटल तो मैं कहूँ जादूगर है। हमारी टीम में कई ऐसे बच्चे थे जिनकी हाइट नहीं बढ़ रही थी, उन्होंने लेना शुरू किया। तो डेमो के साथ में विश्वास के साथ में जब हमने उनको देना शुरू किया तो 3 से 4 महीनों में
कई बच्चों की जो है लेंथ वो बढ़ गई, लंबाई बढ़ गई, उनके चेहरे पे ग्लो आ गया। कई ऐसे लोग थे जो जॉइंट पेन से प्रॉब्लम थी, उनके वो सॉल्यूशन मिल गए। कई लोगों को नींद नहीं आती थी, है ना? और कई लोगों को मतलब हेल्थ के इश्यूज थे, कई लोगों को ब्लड प्रेशर के इश्यूज थे। ये छोटे-मोटे कई कई बच्चों को ऐसे इश्यूज थे कि सीजन चेंज हुआ और मामला गड़बड़। उन सभी के लिए एक रामबाण औषधि है डी-विटाल। कई जो दुबले-पतले हैं, वो अपने आप को फिट भी बना रहे हैं, और जो फैटी है, वो भी अपने आप को फिट बना रहे हैं। दोस्तों, कई ऐसे एग्जांपल्स हैं जो ये इंडस्ट्री आपको दे रही है। ओवरऑल अगर मैं बात कहूँ, तो ये माना जाता है कि अगर आप शिक्षित हैं, शिक्षा मतलब डिग्री लेना नहीं, क्योंकि क्या होता है कि हमें एजुकेटेड होना है। डिग्री होल्डर तो बहुत सारे घूम रहे हैं। आप देखिए, कई बेरोजगार घूम रहे हैं, तो वो केवल डिग्री होल्डर है, एजुकेटेड नहीं है। बड़ा मतलब होता है ना, दिल दुखाने वाला शब्द होता है। मैं किसी को हर्ट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हमारे डिपार्टमेंट के हेड्स है, अभी दुनिया में नहीं है, वो हमेशा यही कहते थे कि आप लोगों को डिग्री होल्डर जो है नहीं बनना है, आपको एजुकेटेड स्टूडेंट बनना है। और हम लोग उस सफर में रहे। देन उसके बाद में आप हेल्दी हो, हेल्दी इन द सेंस फिजिकली भी फिट और मेंटली भी फिट, और ड्यू विटल आपको दोनों करता है। देन उसके बाद में आपके पास में अपना एक सेल्फ बिजनेस होना चाहिए, और ड्यू सॉफ्ट हमें ई कॉमर्स का वो बिजनेस देता है जिसने कोरोना में सब कुछ बंद था, लेकिन यहाँ पर आपको अपना करियर बनाने के लिए, अर्निंग करने के लिए, चाहे वो आपको एक्स्ट्रा अर्निंग कर रहे हो या आप एज ए करियर कर रहे हो, हर किसी के लिए, स्टूडेंट के लिए, हाउस वाइफ के लिए, सबके लिए एक बहुत बेहतरीन मौका यहाँ पर अपनी लाइफ को लाइफ स्टाइल में कन्वर्ट करने का इस इंडस्ट्री ने दिया है। तो एक अपॉर्चुनिटी हम सब के पास में आ जाएगी है। तो दोस्तों, बातें तो बहुत सारी है, मुझे लगता है मैं चाहता तो बहुत कुछ बोलना, लेकिन कभी-कभी ये होता है कि मैं क्या कहूँ? लेकिन जो मेरे अंदर जो चेंजेस आए ना, मैं बहुत खुश हूँ। बहुत धन्यवाद करता हूँ उस पल का, जब वो शख्स मेरी लाइफ में आए थे। और धन्यवाद स्पेशली करूँगा मैं मेरे ग्रेट अपनाए मिस्टर रवि प्रकाश सिंह कुशवाहा सर का, जो पल-पल पर छोटी से छोटी बात को उन्होंने बातों ही बातों में प्रैक्टिकली ऐसे सिखा दिया, हमें पता भी नहीं चला। और जब प्रैक्टिकली वो चीज़ें कहीं जगह हो गई, तो हमें महसूस हुआ कि यार हम इतने कैपेबल बन गए, हमको इतना कैपेबल बना दिया। और ये सब हुआ इस इंडस्ट्री के कारण, हमारी सभी अपलाइनों के आशीर्वाद के कारण। कई ऐसी बड़ी-बड़ी ग्रेट अपलाइन हैं जिनके साथ में कभी सफर करने का मौका मिला, कभी उनको रिसीव करने का मौका मिला, और जो आधा पौन घंटा हमारे साथ में जो समय उन्होंने दिया, उसके बाद में हमने बहुत कुछ सीख लिया। धन्यवाद करता हूँ मैं उन सभी का। धन्यवाद करता हूँ स्पेशली मेरे पापा का, मम्मी का, मेरी वाइफ का, मेरे बच्चों का, और मेरी पूरी लवली टीम का जो एमपी में है। उन सभी के साथ से और उन सभी के विश्वास से हम सब लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं, और मेरा वादा है कि हम एमपी में नंबर 1 बहुत जल्द बनने वाले हैं। और आप सभी का साथ, हमारी सभी अपलाइन का आशीर्वाद हमारे साथ है। अपनी बात को विराम देने के पहले स्पेशली थैंक्स कहूँगा हमारे एडमिन अनुराग अवस्थी सर को, ऋषि सहदेव सर को, मेरी सारी ग्रेटेस्ट सप्लाई, स्पेशली मिस्टर रवि प्रकाश सिंह कुशवाहा सर, दशरथ पांचाल सर, अनूप दयाल पांचाल सर, हमारे गुरु मिस्टर संजय चौधरी सर, सुरेंद्र सर, और सभी रिस्पेक्टेड लीडर्स, क्योंकि सभी का नाम लूंगा तो समय कम हो जाएगा। सभी का आशीर्वाद इस छोटे भाई के साथ में, धन्यवाद। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और अपनी बात को यही विराम देता हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एवरीवन। जय ड्यूब सॉफ्ट, जय अप्लाई। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू वेरी मच सर। एक शानदार सेशन, शानदार वो बातें जो आज की डेट में हर यूथ के लिए ही नहीं, हर एक व्यक्ति के लिए जरूरी है, वो बातें आज आपने हमें सिखा दी। वो स्किल्स के बारे में आपने हमें बताया जो किसी स्कूल या कॉलेज में नहीं बताया जाता है, कोई कोचिंग क्लासेस, या मैं ये कहूँ कि हाँ, हम किसी एक्स्ट्रा अलग से कहीं सीखने जाएंगे जहाँ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट सिखाया जाता है, डेवलप किया जाता है, वहां पे जरूर सिखाई जाती है ये बातें, लेकिन कोई स्कूल कॉलेज अपने रेगुलर सिलेबस में हमें ये नहीं बताता। और आज की डेट में हर एक व्यक्ति के, मैं ये नहीं कहूंगा कि जो प्रोफेशनल लाइफ में है उन्हीं के लिए ये स्किल्स जरूरी है, जो केवल घर पे संभाल रही हैं, जो महिलाएं हैं, उन लोगों के लिए भी ये बहुत ज्यादा जरूरी है ना? क्यों हमें अपने आप को पॉजिटिव रखना है, क्यों टाइम मैनेजमेंट आना चाहिए, क्यों किस टाइप से हम हमारी पर्सनैलिटी, प्रेजेंटेशन स्किल, कम्युनिकेशन स्किल क्यों जरूरी है। आज हम परिवार में हमारी बातें रख पाए, इसलिए भी हमें कम्युनिकेशन स्किल चाहिए, ना कि हम मार्केट में जाकर के पैसा कमा रहे हैं इसके लिए हमें स्किल्स चाहिए। वाकई में सर, आपने उन सारी चीजों, सारी स्किल्स के बारे में इतनी बारीकी से और प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ में बताया। आज देखिए कितनी बड़ी बात है कि आज उज्जैन की पहचान में सर का भी नाम आता है। आज ड्यूसॉफ्ट में जितने लोग हैं, जितने लीडर्स हैं बड़े बड़े, वो जानते हैं कि हाँ, उज्जैन और उज्जैन में 2 शख्स है ना। तो मैं शानदार क्लैपिंग करवाना चाहूंगा सर के लिए। एक बार शानदार क्लैपिंग हो जाए, क्योंकि हमारी केवल क्लैपिंग ही सर के लिए थैंक्स नहीं है,
ये सारी स्किल्स को अगर हम इम्प्लीमेंट करते हैं, ये सारी स्किल्स को हम यूज करते हैं, तो वाकई में डेफिनेटली हम अपनी लाइफ में ग्रो कर जाएंगे। और ड्यूसॉफ्ट जैसे इस प्लेटफॉर्म पर अपने आप को ग्रो करने के लिए, अपनी अपनी लाइफ को हाइट पे ले जाने के लिए ये सारी स्किल्स हम हमारे अंदर होना चाहिए। तो थैंक यू करता हूँ सर का मैं, दिल की गहराइयों से थैंक्स कि ये सारी स्किल्स आपने हम लोगों को इतने अच्छे से प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ में बताई। और थैंक यू करूंगा आप सब लोगों का, थैंक यू करूंगा मेरी ग्रेटेस्ट ग्रेटेस्ट अपलाइन रवि प्रकाश सिंह कुशवाहा सर, दरअसल पांचाल सर, अनोखी लाल पांचाल सर, और भी यहाँ काफी सारे लीडर्स हैं मैंने देखा है, और एकेडमी के एमडी मिस्टर ऋषि सहदेव सर, और मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर अनुराग अवस्थी सर का थैंक यू करता हूँ अगेन इस ग्रेट प्लेटफॉर्म ड्यूसॉफ्ट ओवरसीज का, जिसने लाखों लोगों को अपनी लाइफ में अपना खुद का एक एग्जाम्पल सेट करने का मौका दिया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू ड्यूसॉफ्ट। और फिर मिलेंगे। हाँ, हम इस प्रोग्राम का विराम यही नहीं करेंगे, रेडी हो जाइए, नेक्स्ट वेंसडे को हम फिर मिल रहे हैं एक और धमाकेदार लीडर के साथ में, एक ऐसे, तो अपने अपने विमान की पेटियां बांध के रखिए, क्योंकि ड्यूसॉफ्ट का विमान टेक ऑफ ही करता है, लैंड कभी नहीं करता। तो अगली लैंडिंग अगले अगले टेक ऑफ के लिए हम फिर मिलते हैं बुधवार को एक नए लीडर्स के साथ में। थैंक यू थैंक यू थैंक यू ड्यूसॉफ्ट।